से आते हैं। महाराष्ट्र में कुछ जो है सरकार में और खासकर एनसीपी में तोड़ फोड़ की बात आ जाती है सामने। एनसीपी की बात अभी चल ही रही होती है कि राहुल गांधी की सजा पर फैसला का दिन सामने आ जाता है और उसके बाद आज राहुल गांधी निकल पड़ते हैं और वो भी धान के खेत में। ये सब कुछ हम देख रहे हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और आज 4 राज्यों में 7 और 8 तारीख को 4 राज्यों में 5 सभाएं करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज हालांकि एक और भी इवेंट है, वो है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री भाषण जहां जहां भी देते हैं भ्रष्टाचार को याद करते हैं, परिवारवाद को याद करते हैं। क्या लगता है, जरा ये समझना चाहता हूं, इस राजनीति को समझना चाहता हूं स्वामी जी, कि ये बात ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। ये दोनों शब्द जो हैं एक्सपोज्ड हैं। बच्चे से भी पूछिए तो मेहुल चोकसी का नाम लेता है, ललित मोदी का नाम लेता है, ऐसे तमाम भगोड़ों का नाम लेता है और हिंदुस्तान में भी बैठे हुए ऐसे चोरों का नाम लेता है। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री जो हैं वो वही रट लगाए हुए हैं और वो दावा करते हैं कि हमारे यहां सब कुछ सही है, हमारे राज्य में सब कुछ सही है, पिछले 9 साल में भारत जो है विकास में नंबर 1 है। ये कैसे संभव है? कैसे अगर एक आदमी जो है वो बार बार डंके की चोट पे कहता है कि यहां परिवारवादी पार्टियां हैं, यहां भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं और वो उन्हीं के साथ, उन्हीं की पार्टी, उन्हीं की सरकार में एनसीपी के उन लोगों को तोड़ के लाते हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनके ऊपर खुले तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप है, जो जेल जा चुके हैं। कैसे माना जाए? क्या इस देश की राजनीति, या इस राजनीति छोड़ दीजिए, किनारे रख लें, यहां की जनता इतनी बेवकूफ है कि एक आदमी जो कहता है वो सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार हैं? क्या 2 साल पहले निकल गए शाम को 7 बजे ताली और थाली बजाने के लिए आज भी निकल जाएंगे? ऐसा लगता है आपको? देखिए राजीव जी, हम लोग मैनेजमेंट साइंस में ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। ट्रेंड कैसी है और उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उसका प्रभाव देख के ट्रेंड को सोचते हैं कि आगे कैसा होगा। आप कुछ घटनाएं देखिए। शमन जी ने जैसे कहा, राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लिया, उन्होंने राजस्थान को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लिया। देखिए, राहुल गांधी कोई चीज हैंडल नहीं करते, मोदी जी कोई चीज हैंडल नहीं करते। जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो एनवायरनमेंट में परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी वजह से आज से 8 महीने पहले लोग मोदी को और शाह साहब को चाणक्य कहते थे। वही लोग आज राहुल गांधी को चाणक्य इसलिए कह रहे हैं, आज के तारीख में कोई भी आदमी कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के अंदर एक रूपांतर देखा है। राहुल गांधी के व्यक्तित्व में एक रूपांतर देखा है कि ये उभरता हुआ सितारा है, ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है और जिस तरीके से जा रहा है, जिस गति से जा रहा है, 6 महीने के बाद ये आदमी रोके नहीं रुकेगा। और दूसरी तरफ जो मोदी जी के साथ के लोग थे, जो 7 महीने पहले तक ये कहते थे कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है और अमित शाह से बड़ा कोई चाणक्य नहीं है, आज के तारीख में बीजेपी लोग लगातार छोड़ रहे हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जैसा कर्नाटका में हुआ, हर जगह। इसका कारण क्या है? अब सोचिए, वो नंद कुमार साय जो कि एकीकृत मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे और आदिवासियों के हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता हैं। आप राजीव जी एक सर्वे कराइए, मैंने सर्वे किया, जो 50 समर्थक कांग्रेस के थे, जो आज से 7 महीने पहले, उसमें से 20 लोग निराश थे राहुल गांधी से और कांग्रेस से। कांग्रेस ये मानने लगे थे कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। आज के तारीख में न केवल वो 20 लोग कांग्रेस की तरफ वापस आ गए हैं, उनका विश्वास राहुल गांधी की तरफ बढ़ा है, बल्कि जो 50 लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक थे, उसमें से 20 लोग ऐसे हैं जो कि अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो छवि बनाई थी वो गलत थी। राहुल गांधी एक अच्छे आदमी हैं, दिल वाले आदमी हैं, लोगों के साथ घुलने मिलने वाले आदमी। अब राजीव जी सोचिए, देश के लिए सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से तपस्या और त्याग करने वाला अगर कोई परिवार है तो पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने अपने देश की सारी संपत्ति देश को दान दे दी।
उस परिवार का लड़का अगर आज की तारीख में इस प्रकार से विचलित हुए बिना अगर कोई दूसरा धीर चीर समर्पित व्यक्ति ना होता, जैसे श्रवण जी ने कहा कोई संत व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, ऐसा ही व्यक्ति कर सकता है जो कि माया मोह से ऊपर उठ गया हो, जो कि योगी की श्रेणी में आ गया हो, जो कि इतनी बड़ी घटना होकर विचलित हुए बिना कि उसका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, कहीं उसको जेल न जाना पड़े। देखिए ये योगी की परिभाषा है। योगी वो होता है जो विचलित नहीं होता, जो सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होता, दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। तो वो योगी के सारे गुण आज की तारीख में राहुल गांधी में दिख रहे हैं। और ये दिख रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी तरह से एक ऐसे मायाजाल भ्रमजाल में न केवल फंसा है बल्कि पूरे समाज को उसने फंसाने का प्रयास किया है, उसका ट्रेंड नीचे जा रहा है, राहुल का ट्रेंड ऊपर जा रहा है। और जिस प्रकार के एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, और मेरी राजीव जी ये मैं सोचता हूं अगस्त के बाद, ये जुलाई चल रहा है, अगस्त के बाद आप इतना, मैं अपनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैनेजमेंट साइंस की जो ट्रेंड एनालिसिस है और उसका एक्स्ट्रापोलेशन करके बता रहा हूं, अगस्त के बाद राहुल गांधी का ब्रांड मोदी के ब्रांड से दुगना ज्यादा पॉपुलर होगा। जनता मोदी के पीछे ऐसे भागेगी जैसे अभी बताया गया कि बीजू पटनायक जी के साथ हुआ करता था। और मोदी जी अब इसलिए विचलित हो गए हैं, उनके लोग उनको छोड़ रहे हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में जो सबसे बड़ी समस्या होती है, जब लीडर वीक होता है उसके ही लोग उसको घेर के मार देते हैं। इससे वो विचलित है और परेशान है। विचलित और परेशान क्यों हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीडरशिप की बात हो रही है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर